our topic is how to build your character. फर्स्ट थिंग, हर एक मैन का है ना कैरेक्टर होता है एज मतलब अगर तुम गेम खेल रहे हो, अगर तुम वो GTA गेम होता है, पहले हम खेलते थे, हम तीनों साथ में बैठ के खेलते थे बचपन में। GTA गेम खेलते थे हम 24/7, हम उसका कैरेक्टर बिल्ड करने में रहते थे। हम कार्स बाय करते थे जो हमें चाहिए, हम गन्स लेते थे, हम पैसे भी मतलब वो चीट डाल के कुछ तो पैसे आते थे, हम पैसे वैसे अचीव करते थे और कुछ मिशंस होते थे, वो मिशंस करने के बाद में 1000 रुपीज 10,000 रुपीज ऐसा कुछ तो भी हमें मिलते थे। तो आप अगर गेम में अगर वो चीजें, फिर उसके बाद में मतलब मुझे ये अब याद आया, मतलब हाँ अब रियलाइज हुआ वो मुझे कि हाँ, हम जैसा हमारा कैरेक्टर GTA में, अगर आप आपका कैरेक्टर बना रहे हो, आपको जितना वेल्दी होना है आप उतना वेल्दी हो रहे हो, आपको फिजिक अच्छी चाहिए, आप उसमें फिजिक के लिए भी काम कर रहे हो, अगर आपको कोई वुमेन चाहिए तो वो वुमेन भी आप उस गेम में ले रहे हो, अगर आपको पैसा चाहिए वो ले रहे हो, आपको आपकी फिजिक जैसी चाहिए वो ले रहे हो, आपको कोई कार चाहिए तो आप वो ले रहे हो। तो अगर आपका कैरेक्टर, अगर आप गेम में अगर आप आपका कैरेक्टर अगर बिल्ड कर रहे हो, तो रियल लाइफ में भी अपना कैरेक्टर बिल्ड करो ना। रियल लाइफ में भी आपको जो फिजिक चाहिए पहले डिज़ाइन करो, आपको कौन सी फिजिक चाहिए, उस फिजिक के हिसाब से डाइट लो, उस फिजिक के हिसाब से काम करो, उस फिजिक के हिसाब से वर्कआउट करो, जो कुछ होगा वो सब कुछ करो। अगर आपको जितना पैसा चाहिए अगर आपको 1 करोड़ रुपीज पर मंथ चाहिए तो उस हिसाब से काम करो। और ये सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। वो हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन नहीं तो कुछ हो सकता नहीं लाइफ में। डिसिप्लिन जैसे मतलब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि 6 बजे उठ के बैठो तो तुम इतने बजे जाओ, स्कूल वाला डिसिप्लिन अलग और ये लाइफ वाला डिसिप्लिन अलग। तो वो जो रहता है हम ये काम कर रहे हैं तो उसकी प्रति हमारी पूरी शिद्दत, पूरा जो वक्त हम देते हैं उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं। हम उसके बारे में कोई चीट नहीं करते हैं उसके वो काम में, नो शॉर्टकट्स। जो स्कूल वाला आपने अभी बोला ना, तो एक राजा में और एक नौकर में ना फर्क होता है। नौकर को क्या काम करना है वो उसका मालिक उसको बताता है, लेकिन राजा को जो काम करना है ना, अगर राजा को कोई लैंड अगर कॉन्कर करनी है ना, वो खुद ही प्लान बनाएगा और खुद ही उस डिसिप्लिन के साथ आगे जाएगा। हाँ, स्लेवरी सिस्टम, ये जो स्कूल वगैरह है ना, ये स्लेवरी सिस्टम है। वो तुमको बता रहे कि हाँ तुम इतने बजे खाओ, ये करो, लेकिन वो आपके लिए कितना अच्छा है वो भी देखो ना। सुबह उठना, हाँ ठीक है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि वो इंग्लिश की जो पोएम्स वगैरह थी वो आपकी लाइफ में आपको कहीं काम नहीं आ रही ना। एक राजा में और एक स्लेव में फ़र्क होता है। डिसिप्लिन दोनों भी रखते हैं, स्लेव भी डिसिप्लिन रखता है, राजा भी डिसिप्लिन रखता है, लेकिन राजा प्लान बनाता है और उसके बाद में फिर उस हिसाब से डिसिप्लिन रहता है। लेकिन स्लेव जो होता है वो खुद से डिसिप्लिन नहीं होगा, वो देखेगा अरे मेरे को है ना, अगर मैं आज सुबह टाइम पे नहीं गया ना तो मुझे मेरा बॉस जॉब पे से निकाल देगा। उसको वो डर होता है, इसलिए वो डिसिप्लिन होता है, वो अपने आप से डिसिप्लिन नहीं होता है कभी भी, स्लेव जो होता है। तो यही फर्क है एक स्लेव में और एक राजा में, एक किंग में, एक अल्फा मेल में। ये चीज़ होती रहती है और इन्हीं को आपको बदलना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा और कैरेक्टर बिल्ड करने में। और फर्स्ट थिंग, जो तुमको कैरेक्टर बिल्ड करना है ना, अगर तुमको फिजिक चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, जो चाहिए तुमको, जो भी चाहिए तुमको, अगर वो लड़की चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ना प्लान बनाओ और उस प्लान पे डेडिकेटेड होके, उस प्लान पे डिसिप्लिन्ड होके, उस प्लान पे अगर तुम काम करोगे ना तो तुम देखोगे तुम धीरे धीरे एट सम पॉइंट आप ग्रो कर रहे हो। और उसके बाद में अगर उसके बाद में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ अरे हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं, हम हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हम दिन में 2 घंटे काम करते हैं और हम 50,000 रुपीज़ कमा लेते हैं। आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको स्पीड से जाना है ना, आप स्मार्ट भी वर्क कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे में अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो अगर तुम्हारी जगह पे मैं होऊंगा ना, मतलब अगर मुझे अगर 2 घंटे काम करने पे अगर 2 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तो मैं दिन के 18 घंटे काम करूंगा और 18 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा हाँ 2 लाख रुपए कमा लिए, अब मैं बैठ जाऊंगा हफ्ते भर और उसके बाद में उस पर मेरा घर चले जाएगा। मुझे जितना मिल जाता है ना, मैं उतना कॉन्कर करने की, मतलब मुझे अगर ये चीज़ मिल रही है तो मैं उसको कॉन्कर करता हूँ, मैं उसको पूरी तरह से, वो मेरी मतलब मुझे ही चाहिए वो चीज़ बस।
और वही हर चीज़ की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, नॉट अ बैड एटीट्यूड कि भाई मैं तो इतना अमीर हूँ, मेरे पास ये है वो है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद बैड एटीट्यूड अपने पास नहीं होना चाहिए। बैड एटीट्यूड भी इंसान को पूरा ख़त्म कर सकता है। हाँ, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी चीज में, लेकिन हाँ एक मतलब ईगो में भी एक होता है कि हाँ अगर किसी में ईगो है तो उसके अगर आगे कोई चला जाता है तो वो बोलता है अरे हाँ ये चला गया तो उसमें क्या हुआ। वही एक चीज ऐसे मतलब एक पर्सन ऐसा होता है कि वो अगर तुमको देख रहा है कि हाँ तुम ग्रो कर रहे हो तो उसकी जलेगी, लेकिन वो जो उसकी जलेगी ना तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा कहीं ना कहीं खुद को ग्रो करने में। वो सिर्फ जलेगा नहीं, वो उसको ग्रो करेगा। अगर गांड में आग लगेगी ना तो ऊपर जाएगा, बराबर। नहीं लगेगी तो नीचे जाएगा। और नहीं लगने के बाद में कोई लगने के भी बाद में है ना कोई वहीं पे रुकते हैं और देखते हैं कि हाँ कितनी जली है। कोई लोग होते हैं जो जलने के बाद में ऊपर चल जाते हैं। वो लोग वो बहुत तो अलग अलग बराबर। प्रकार, कोई रहेगा जो खुद को बिल्ड करेगा और उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ। और जो दूसरा रहेगा वो उसको गिराने की कोशिश करेगा। हाँ, उसमें दोनों का नुकसान है। दोनों का नुकसान है उसमें। बनना ही तो पहला वाला बनो कि जो खुद को ग्रो करे। खुद को ग्रो करे। तो मतलब जो अल्फा मेल है वो एग्रेसिव चाहिए अपने काम के प्रति, जो वर्क है वो हाँ, एक ऐसा मानना है। जोशमो और एक अल्फा मेल में बहुत फर्क होता है। जोशमो वो होता है जो ना अपनी फिजिक पे काम करेगा ना किसी चीज पे काम करेगा। अगर आपको रेस जीतनी है ना, अगर आपको उतना पैसा, अगर आपको 1 करोड़ रुपीज पर आवर चाहिए ना तो उसके लिए आपकी स्किल्स उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपको खुद पे काम करना होगा, उस स्किल पे काम करना होगा, उस प्रोफेशन में आपको काम करना होगा। अगर एक रेस में अगर समझो अगर 6 गाड़ियां हैं उसमें से अगर 6 गाड़ियां है उसमें से 5 फरारी है, और अगर आपके पास में निशान होगी ना, मतलब निशान यानी कोई भी फॉर्च्यूनर ले लो, कुछ भी होगी तो तुम अगर कितना भी एक्सीलरेट करोगे ना तो उस फरारी के आगे तुम कभी नहीं जाओगे। तुम्हें उसके लिए खुद का इंजन लेवल अप करना पड़ेगा, खुद की बिल्ड क्वालिटी लेवल अप करनी पड़ेगी, खुद के टायर्स चेंज करने पड़ेंगे, मतलब गाड़ी के टायर्स चेंज करने पड़ेंगे। हर एक चीज तुमको गाड़ी को ही चेंज करना पड़ेगा ना। अगर तुमको फरारी के अगेंस्ट अगर तुमको कॉम्पिटिट करना है तो तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो एट द एंड तुम रेस में जीत ही जाओगे ना, खुद को इम्प्रूव करोगे तो कंपटीशन कितना भी हो तुम जीत जाओगे ना, अगर तुम्हारी इंजन पावर अच्छी है तो। तो ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। और स्मार्ट वर्क हम जो बोलते हैं वो भी हार्ड वर्क से ही आता है। हाँ। हार्ड वर्क करने पर ही हमको चीजें समझ आती है, पता चलता है कि हार्ड ये वर्क कैसे हार्ड हो वर्क सकता है। मतलब क्या रहता है कि एक गधा है वही काम करता है, और स्मार्ट वर्क मतलब कैसा है, एक इंसान है जो वो काम कर रहा है वो 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कैसे 1000 रुपए का काम है तो 1000 रुपए का काम वो 5 लोगों में डिवाइड करेगा, 200 नहीं उसने काम जो दिया है ना तो उनमें से वो 50% मांगेगा। मतलब 100 रुपए मुझे देते जाओ, तो बैठे बैठे वो 500 रुपए कमा रहा है, और वो जो काम कर रहे लोग वो 5 मतलब 100 रुपए 1 घंटे के कमा रहे। फर्स्ट थिंग तो इन्होंने अभी जो बोला ना वो बैठे बैठे कमा लेगा। फर्स्ट थिंग तो उसको बैठे बैठे नहीं कमाना है। फिर मतलब अगर उसने उसका काम है, अगर उसने वो काम अगर पांच लोगों में अगर बांटा है तो उसको अगला काम देखना है कि हाँ अगला मैं हाँ, क्या अगला काम क्या- कर सकता हूँ, अगला मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं उस काम में अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया तो उसके बाद में वो काम मैं किसी और को पकड़ा दूंगा, मैं उसके आगे चला जाऊंगा। तो ऐसा लेवल अप करते रहना है आपको, वर्क करते रहना है आपको। वी आर हियर टू सफर एंड लिव दिस लाइफ। यानी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो, आप यहाँ पे सफरिंग करने के लिए आए हो एज अ मैन, तो आपको सफर करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, खुद को लेवल अप करते रहना है। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हम उसमें चीज में एकदम परफेक्ट भी हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर कोई बोला कि तू नहीं कर सकता, हमको पता है हम कर सकते हैं, हम उस पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कभी वो बोलते हैं हाँ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ही। जब अपने पे बात आ जाती है तो वो बहुत अलग हो जाता है, घमंड हो जाता है। घमंड नहीं रखना चाहिए किसी चीज का। हाँ, घमंड तो नहीं रखना चाहिए। तो वैसे ही कैरेक्टर बिल्ड होता है धीरे 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 चीजों से। कॉन्फिडेंस और घमंड मतलब जैसे मैं कर सकता हूँ वो कॉन्फिडेंस हुआ, मैं ही कर सकता हूँ वो ईगो घमंड हुआ। घमंड हुआ। तो ऐसा बोलने का है हमारे फ्रेंड जो ठीक है, तो ठीक है। इस वीडियो का भी एंड अप हो रहा है, और शायद हम 1 वीक तक वीडियो ना डाल पाए, फिर भी हम ट्राई करेंगे हमारी तरफ से पूरा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप
वो कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, बाकी की जो 2 वीडियोस है जो हमने डिप्रेशन पे जो वीडियो बनाया है, और एक वीडियो हमने बनाया खुद को लेवल अप करने में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हो। सो थैंक यू।